हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रिलिम्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है कोई भी थंबनेल क्लिकबेट नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका सीसेट निकलना मुश्किल है, ओके, तो आप मुझे बस आपके 30 दिन और दिन के 4 घंटे, उस 30 दिनों में दिन के 4 घंटे दे दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं कोई भी ऐसे जैसे कि वो होता है ना कि बस थंबनेल के लिए डाल दो फिर इतना इतना करो, ऐसा नहीं करूंगा मैं। ओके, मैं आपको हर एक चीज, लिटरली मैं बता रहा हूं आपको हर एक चीज। ठीक है, जैसे कि वो ये स्ट्रैटेजी वर्क क्यों करेगा, देन हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, उसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे, देन उसके रिसोर्सेज बताऊंगा कि उसको प्रिपेयर कैसे करना है। ओके, देन डे वाइज लेकिन करना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 डे 4 टिल 30 डेज। ओके, देन रीजनिंग के टॉपिक्स कौन से करने हैं, और ये सारा जो फंडा रहेगा। और उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे इसमें 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23 के पेपर्स। ओके, एंड जितना भी हमने पढ़ा उस सब की प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिकली आपके लिए एक फुल फ्लेज वीडियो बना रहा हूं मैं ये, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस आपका भी सीसेट क्लियर हो सकता है। वो भी आज से लेके भी आपने स्टार्ट किया ना, फिर भी आप सीसेट क्लियर कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं कि सर मैंने सीसेट बहुत पहले से स्टार्ट किया है बट फिर भी नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ इशू नहीं है। बस आप मुझे आपके 30 दिन और 30 दिन में हर एक दिन के 4 घंटे देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते कि ये स्ट्रैटेजी वर्क क्यों करेगी। ओके, सिंपल मैथ्स है गाइस। ओके, सिंपल मैथ्स है। मुझे बताओ ओके कि कितने यूपीएससी सीसेट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। टोटल क्वेश्चंस 80 होते हैं। ओके, 80 क्वेश्चंस में से कॉम्प्रिहेंशन कितने होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं 27। ओके, देन नंबर सिस्टम से टॉपिक्स कितने आते हैं, नंबर सिस्टम से टॉपिक्स आते हैं नियर अबाउट 20 से लेके 25, हम लोग मिनिमम साइड 20 पकड़ लेते हैं। देन परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 7 क्वेश्चंस आते हैं, एंड रीजनिंग से ओके, एंड देन रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं 15। ओके, फिलहाल ये भूल जाओ। ठीक है, अब आपके पास 2 आवर से पेपर सॉल्व करने के लिए, ओके, 2 आवर से पेपर सॉल्व करने के लिए, तो आप सबसे पहले 1 आवर में क्या करोगे। फर्स्ट 50 मिनट्स में आप कॉम्प्रिहेंशन सारे खत्म कर दोगे। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसकी एक्यूरेसी लाइक नियर अबाउट 95% आप कॉम्प्रिहेंशन की एक्यूरेसी बढ़ाओगे। ओके, प्लस 10 मिनट्स बबल भरने में लग जाएंगे। सारे मिला के बोल रहा हूं, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करने का बबल नहीं भरना। तो 10 मिनट्स हमने स्पेयर में रख दिए। ओके, कितने हो गए हमारे पास, 60 मिनट्स लेफ्ट, 60 मिनट लेफ्ट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 60 मिनट्स बचे, आपके पास कितने क्वेश्चंस रिमेनिंग है, 53 क्वेश्चंस कॉन्स प्लस रीजनिंग के। ओके, अब 63 क्वेश्चंस बचे कॉन्स प्लस रीजनिंग के। उसमें से आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें सबसे बड़ा टास्क क्या होता है, बेसिकली सबसे बड़ा टास्क होता है कि गो थ्रू ऑल दी क्वेश्चंस, गो थ्रू ऑल दी क्वेश्चंस। ये सबसे बड़ा टास्क होता है। मतलब बहुत सारे बच्चों के एस्पिरेंट्स के यही इशू हो जाता है कि 53 के 53 क्वेश्चंस वो गो थ्रू नहीं कर पाते, और उनके नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस छूट जाते हैं। और उन 10 क्वेश्चन में से वो आराम से, लिटरल मैं बता रहा हूं, वो आराम से 4 से 5, 4-5 चलो ज्यादा हो गया, 3 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते थे। वो इतनी इजी होते हैं। तो सबसे बड़ा टास्क है कि हमें 53 क्वेश्चन गो थ्रू करना है। तो गाइज ये गो थ्रू कैसे करना है, 60 मिनट्स रिमेनिंग। ओके, और बचे हमारे पास 53 क्वेश्चंस। अब मुझे एक बात बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक क्वेश्चन रीड करना है कौन सा रीजनिंग का, कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड्स। और उसको कॉम्प्रिहेंड करने में, उसको समझने में कितना टाइम लगेगा पढ़ने के बाद, 20 सेकेंड्स। मतलब 30 सेकेंड्स आपको एक क्वेश्चन में लगेगा पढ़ने में और उसको कॉम्प्रिहेंड करने में। आपके पास 53 क्वेश्चन है, तो मैं इसको इंटू 53 कर लेता हूं। कितना हो जाता है नियर अबाउट, ये हो जाता है मेरा 26.5 मिनट्स। ओके, अब अभी यहां पे 27 मिनट्स समझो कि सारे क्वेश्चंस रीड करने में लग जाएंगे। ओके, बट इसमें आपने क्या हासिल करोगे, यहां पे आप 27 के 27 क्वेश्चन, 53 के 53 क्वेश्चंस 27 मिनट्स में गो थ्रू करोगे। अब इसके बाद आपके पास कितने टाइम बचा, फिर इसके बाद 33 सेकेंड्स टाइम बचा। अभी आपको सॉरी 33 मिनट्स टाइम बचा। अब इस 33 मिनट्स में आपका काम क्या होगा, समझो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिया। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा, अब उसको 10 सेकेंड रीड करोगे, 20 सेकेंड कॉम्प्रिहेंड करोगे। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं तो इसको 1.5 मिनट और दोगे। ओके, तो पूरे मिला के एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट्स दोगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे, 10 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, और अगर आपको लग रहा है कि 30 सेकेंड में ये मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तो आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ोगे। तो ऐसे करके आप 53 क्वेश्चंस करोगे, और नियर अबाउट मैं आपको कह रहा हूं ना कि 33 मिनट्स में आप नियर अबाउट 22 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से। ओके, ऑन एन एवरेज अगर 2 मिनट का एक क्वेश्चन मैंने पकड़ लिया, तो ऐसे मिला के आप पूरी तरह से 27 क्वेश्चंस किसके, कॉम्प्रिहेंशन के, प्लस 22 क्वेश्चन कॉन्स के, 49 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे सीसैट में, और वो भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगी उसको सॉल्व करने की। ओके, तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी होगी। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे, सिंपल है। मेरी स्ट्रैटेजी यहां पे होगी आपसे, ओके, आपसे क्या करवाऊंगा मैं यहां पे, कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगा, और कॉम्प्रिहेंशन के बाद अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन के 27 क्वेश्चन करूंगा, प्लस और 22 क्वेश्चन रीजनिंग एंड कौन से करवाऊंगा। ओके, ताकि आप 49 क्वेश्चन सॉल्व कर सको, और 49 क्वेश्चन में हम एक्यूरेसी मैक्सिमम रखेंगे। ओके, तो चलो कि सर अब बताओ कि इसको वर्क कैसे करना है, इसको करना कैसे है, अब उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो चलो स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी। गाइस स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। कॉम्प्रिहेंशन के 27 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम साइड पे पकड़ रहा हूं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, ओके गाइस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 7 क्वेश्चंस आते हैं, और रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब मिला के 69 क्वेश्चंस होते हैं। 69 में से हमें बस 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, अब ये जो 11 क्वेश्चंस होते हैं कॉन्ट्स के, इसको फिलहाल भूल जाओ। ओके, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगेगी, और अभी हमें क्या करना है, हमें वही टॉपिक्स अच्छे से करना है कि हमें पता है कि इससे मैं मार्क्स निकाल सकता हूं। ओके, तो हमें कॉम्प्रिहेंशन, नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड रीजनिंग के टॉपिक्स करने हैं। ओके, तो अब ये क्वेश्चन आते हैं कि सर ये कहां से करें, सोर्सेस क्या है इसके। ओके, व्हाट आर द सोर्सेस। तो गाइस सोर्सेस भी बहुत सिंपल है। मैंने यहां पे नंबर सिस्टम का 1, 2, 3 एंड 4 मैंने 4 वीडियोस डाल रखे हैं नंबर सिस्टम के। यहां पे मैंने पूरा नंबर सिस्टम 4 आवर्स में कंप्लीट कर दिया है। अब वो देखो, उसके बाद मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ओके, वो भी पढ़ा रखा है नियर अबाउट 2.5 आवर्स में। ओके, एंड देन कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे करना है विद मैक्सिमम एक्यूरेसी, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने डाल रखा है। ओके, अब गाइस पॉइंट ये है यहां पे, बस वीडियो देखना नहीं है, देखने के बाद हमें प्रैक्टिस भी करनी है। ये तो मैंने बस बता दिया कि ये सोर्सेस है। अब मुझे बताओ कि मैं तो बोल दूंगा वीडियो देखो, बट वीडियो देखने के बाद आगे क्या करना है, प्रैक्टिस कहां से करनी है, ये भी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है ना कि सर आपने तो बता दिया, बट इसको अभी हम लोग कैसे लेके जाना है। तो यहां पे मैंने क्या किया, नंबर सिस्टम का आपको बता दिया, नंबर सिस्टम यहां से करना है, नंबर सिस्टम का, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन का, कॉम्प्रिहेंशन का। तो यहां पे बचा रीजनिंग का। तो रीजनिंग कहां से करोगे, आप यूट्यूब से करोगे। मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, उस टॉपिक को आप यूट्यूब से सीखोगे। ओके, तो चलो गाइज अब बोलते हैं कि डे टू डे प्लान पे कैसे वर्क करेंगे। तो समझो कि आज मेरा डे 1 है। अब डे 1 में आपको क्या करना है। ओके, तो डे 1 में सबसे पहले तो मुझे आपकी कॉम्प्रिहेंशन में 95% एक्यूरेसी चाहिए। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। अब 2000, ओके, 2013 से पकड़ लो। चलो 2013 से आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, PYQs। ओके, तो समझो आप डे 1 में 2013 का सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ सॉल्व करोगे। कितना, 50 मिनट्स लगा के। 50 मिनट्स लगा के सारे कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व करोगे, प्लस उसके बबल भी फिल करोगे। ओके, एंड ओके, आगे के 10 मिनट्स उसको चेक करो कि कौन सा राइट हुआ, कौन सा रॉन्ग हुआ। तो ये करना है। देन उसके बाद ओके, ये होगा आपका 1 आवर। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 आवर्स में आपको क्या करना है, नेक्स्ट 2 आवर्स में आपको नंबर सिस्टम के मेरे वीडियोस देखने हैं। 2 वीडियोस पर डे आपके चलेंगे। ओके, नंबर सिस्टम आपका वहां से मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत अच्छे से कवर करा रखा है। बहुत ही मिनिमल वे में बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी आ सकती है नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम वो वहां से कवर करोगे, और 1 आवर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे। जो भी आपने ये नंबर सिस्टम पढ़ा है वो प्रैक्टिस करोगे। ओके सर, डे 1 तो हो गया। डे 1 में कितना, 4 आवर्स आपने लगा दिए सीसैट के लिए। अब आते हैं डे 2 पे। अब डे 2 पे आपको क्या करना है, डे 2 पे आपने जो 2013 का जो पेपर आपने सॉल्व किया कॉम्प्रिहेंशन का, उसको आप एनालिसिस करोगे उसका, कि भाई साहब कि आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया है,
ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे 30 क्वेश्चन है, 30 में से आपने 20 राइट कर दिए एंड 10 रॉन्ग कर दिए, आपको इन 10 क्वेश्चन पे फोकस करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी और यूपीएससी की अंडरस्टैंडिंग क्या थी, और मैंने जैसे सिखाया अब उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो फिर भी आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा। ओके, आपको ये एनालिसिस करना है। तो डे 2 में आपने क्या किया, ये सारे जो जितने भी कॉम्बिनेशन आपने सॉल्व किया था उसका एनालिसिस कर दिया, इसको आप दे दो 1 आवर। ओके, उसके बाद नंबर सिस्टम को अगेन 2 आवर्स दे दो। यहां पे आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा एंड 1 आवर उसकी प्रैक्टिस के लिए दे दो। अब सर आप मुझे ये बताइए, आप बोल रहे हो कि प्रैक्टिस के लिए दे दो, बट प्रैक्टिस करनी कहां से इसके लिए हमें। ओके गाइस, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही सिंपल फंडा है। ओके, प्रैक्टिस को आपको बस एक ही जगह से करनी है। आपके पास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास एक बुक तो जरूर होगी। ओके, PYQ 1995 से लेके 2023 तक अरिहंत पब्लिकेशन की PYQ। ओके गाइस, उसमें ना नंबर सिस्टम, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ये दो टॉपिक है। नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसके, 100 क्वेश्चंस। आपको सारे के सारे क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करनी है। मैं बता रहा हूं कि ये 30 डेज में हमें ये प्रैक्टिस करनी है, पूरा टाइम ये प्रैक्टिस चलता रहेगा आपका। उससे आपका जो भी नंबर सिस्टम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन में अगर इससे 30 क्वेश्चन आ रहे ना इन दो टॉपिक में से, तो आप नियर अबाउट 20 तो क्वेश्चंस करके आ सकते हो और उसमें से 15 प्लस की एक्यूरेसी आपकी रहेगी। ओके, तो 1995 से 2003 तक वो बुक अगर आपके पास नहीं तो खरीद लो, अगर नहीं है तो देखो कि सॉफ्ट कॉपी कहां पे आपको मिल रही है क्या। ओके, तो ये चीज होगी। तो ये क्वेश्चंस हमें उस 1 घंटे में प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एलसीएम और एचसीएफ सीखा नंबर सिस्टम से आज, तो आप उसको प्रैक्टिस करो ना उसी 1 घंटे में। जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करो। और अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहे आपसे, वो सिंपल है, डायरेक्ट यूट्यूब पे क्वेश्चन डालो, आपको कोई ना कोई तो एक बंदा जरूर मिलेगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, अब डे 3 पे क्या करोगे, आपने 2013 का पेपर सॉल्व किया था, अब 2014 का पेपर सॉल्व करोगे 1 आवर में। ओके, देन इसके बाद पीएनसी करोगे 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए, एंड देन पीएनसी का प्रैक्टिस करोगे। ओके, अब डे 4 पे और डे 5 पे क्या होगा, डे 4 पे 2014 का एनालिसिस होगा। ओके, एंड इसके बाद नंबर सिस्टम एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने जितने भी वीडियोस करे हैं, ओके, वो आप प्रैक्टिस करोगे वापस, जितने भी आपने वो नोट्स बनाए होंगे एक्सक्यूज मी, मेरे वीडियो से अब उसको प्रैक्टिस करोगे। तो आपका ये चलेगा डे 4 पे। ओके, और ऑब्वियसली एक दिन में तो वो प्रैक्टिस करना मुश्किल है। ओके, तो अब डे 5 पे 2014 का पेपर का एनालिसिस करोगे, प्लस नंबर सिस्टम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को जितना भी आपने जो मेरे वीडियो से सीखा है उसको प्रैक्टिस करोगे, उसको रिपीट करोगे, उसको वापस सॉल्व करोगे। तो डे 4 एंड डे 5 पे आपका ये फंडा रहेगा कि नंबर सिस्टम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने प्रैक्टिस किया वो सॉल्व करोगे। ओके, तो अब आता है डे 6 हमारा। ओके, कि सर बताओ अब डे 6 पे क्या करना है। तो डे 6 पे बिल्कुल सिंपल फंडा है, जैसा हम लोग जाते हैं 2014 पेपर हो गया, यहां पे 2015 हो जाएगा, 2016 हो जाएगा एंड 2017 हो जाएगा। ओके, 3 पेपर आप यहां पे सॉल्व करोगे और उसका यहां पे एनालिसिस करोगे, एनालिसिस। ओके, डे 11 तक। प्लस मैंने यहां पे कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स निकाल के रखे हैं, मैं आपको मेरे एक वीडियो बता भी दूंगा। सॉरी, मैं जितने भी मेरे टॉपिक्स के जितने भी मेरे जो मैंने पढ़ाया है नंबर सिस्टम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो रीजनिंग की मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, उसमें भी मैंने यही टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहां पे आपको 12 टॉपिक्स दिखेंगे, कैलेंडर, क्लॉक्स, सिलोजिज्म, डायरेक्शन टेक्स्ट, देन ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, पजल, क्यूब्स एंड डाइसेस, मिसिंग अल्फाबेट एंड कोडिंग डिकोडिंग। आपको अभी यहां पे क्या करना है, आपको पर डे पे 2 टॉपिक्स खत्म करने हैं, 2 टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग। ओके, 2 टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग आपको यहां पे 2.5 घंटा दे दो प्लस हाफ एन आवर उसके प्रैक्टिस के लिए दे दो। ओके, तो पर डे 2 टॉपिक्स।
यहाँ पे 2 टॉपिक्स, यहाँ पे 2 टॉपिक्स, तो ये 1 2 3 4 5 6 डेज में अब नियर अबाउट 12 टॉपिक्स रीजनिंग के खत्म कर दोगे, प्लस 15 16 एंड 17 का पेपर भी सॉल्व करोगे एंड हाफ एन आवर उसकी प्रैक्टिस भी करोगे। अब ये हो गया ये आपका हो गया डे 11 तक का आपका टाइम टेबल कि आपको ऐसा ऐसा ये सारी चीजें परफॉर्म करनी है। अब इसके बाद क्या सर, हमें पेपर भी तो सॉल्व करना है। ऑब्वियसली बिना पेपर सॉल्व करे, बिना स्ट्रैटेजी लगाए हम कैसे माने कि हमारा पेपर क्लियर हो सकता है? सही बात है। तो हमें पेपर सॉल्व करने हैं, तो कौन से पेपर सॉल्व करने हैं? तो बेसिकली हमें बस यूपीएससी के ही पेपर सॉल्व करने हैं। ओके, यूपीएससी के पेपर सॉल्व करने हैं। तो आपको क्या करना है? तो जैसा मैंने कहा है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो अभी हमारे यहाँ पे प्लान्स को चेंज करना है। तो डे 11 तक का मैंने आपको बता दिया। अब डे 12 पे आपको क्या करना है? आपको डे 12 के ऊपर एक पेपर सॉल्व करना है। तो बेसिकली आप समझो कि 2017 का पेपर आपने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया 2 घंटे लगा के। अब 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चंस करते हो वो आप देखो कि कितने क्वेश्चंस आपसे हो रहे। ओके, अब क्या करोगे? डे 12 पे आप ये पूरा पेपर सॉल्व करोगे, प्लस इसको 2 आवर्स लगा के करोगे। बबलिंग वगैरह सब होनी चाहिए इसमें। ओके, देन नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस और रीजनिंग की प्रैक्टिस, इसको 2 आवर्स दे दोगे। अब इसमें क्या क्या करना है? आपने जो मेरे लेक्चर से जो नोट्स बनाए उसको रिवाइज करना है। 1995 से लेके 2023 तक के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड नंबर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना है। एंड देन रीजनिंग का आपने जितने भी टॉपिक्स कवर किए उनको प्रैक्टिस करनी है। ऑब्वियसली ये एक दिन में नहीं होगा, हमें ये डे 12 टिल डे 25 तक आपको ये सारी चीजें जो नंबर 2 मैंने लिखा है ना, ये आपको 25 डे तक आपको ये करना पड़ेगा। नियर अबाउट आपके पास 14 डेज होंगे यहाँ पे। ठीक है, 14 डेज कैसे मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब यहां पे देखो, आपने 2017 का पेपर लिया तो सर डे 12 हो गया। अब डे 13 पे क्या करना है? तो डे 13 पे आपने पेपर तो सॉल्व किया, अब उसको एनालिसिस करो। उसका एनालिसिस कैसे करोगे? आपके जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं पहले तो वो देखो कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, शायद वो कॉम्प्रिहेंशन के होंगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कॉन्स के होंगे एंड कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। तो जितने भी आपने टॉपिक्स किए आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्स एंड रीजनिंग के जितने भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, ठीक है, जितने भी आपने क्वेश्चन रॉन्ग किए प्लस जितने भी क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उसको सॉल्व कैसे करना है। यूट्यूब पे जाओ, क्वेश्चन एज इट इज डालो, आपको पता चल जाएगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है और वो सीखना है। ओके, एंड जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो क्यों रॉन्ग हुए, आपकी क्या गलती है, तो ये 2 घंटे का एनालिसिस होना है। एंड देन जैसे मैंने कहा था कि 14 डेज तक हमें ये प्रैक्टिस करना है। तो ये सिलसिला आपका चलेगा नियर अबाउट 25 डे तक। 25 डे तक आपका ये सिलसिला चलेगा। तो गाइज आपने यहाँ पे अचीव क्या किया है मैं आपको वो बताऊंगा। आपने 2017 का पेपर किया एक दिन, अगले दिन उसको एनालिसिस किया। 18 का पेपर एक दिन किया, अगले दिन उसको एनालिसिस किया। 19 का पेपर एक दिन किया, उसको अगले दिन उसका एनालिसिस किया। 20, 21 एंड 22 एंड 23 आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स के पेपर आपने यहाँ पे खत्म कर दिए 14 डेज में। ओके, आपने नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फ्रॉम 1995 टू 2003 की प्रैक्टिस करी है। आपने मास्टर इन कॉम्प्रिहेंशन कर लिया है। ओके, अभी आपकी यहाँ पे एक्यूरेसी 95 प्लस आई होगी। ओके, एंड रीजनिंग को आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया इन 14 डेज में कि आपकी रीजनिंग भी अच्छी हो गई है। ओके गाइस, तो यहां पे आपने ये सारी चीजें करोगे तब जाके मैं कह रहा हूं कि आपका सीसेट बहुत बढ़िया हो सकता है। ओके, बट आपको इस शिद्दत से करना पड़ेगा। अगले 30 दिन में आपके बस मुझे 4 घंटे दे दो, 4 घंटे में आपको ये सारी चीजें करनी है। मैं भी ट्राई करूंगा कि रीजनिंग के जो जो टॉपिक्स है मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊं ताकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकता हूं। ओके, एंड स्टिल ये 25 डे तक आपका चलेगा। स्टिल आपके पास 5 दिन आपके हाथ में रहेंगे, बफर की तरह वर्क करेंगे ये। ओके, मतलब अगर आपका 1-2 दिन आगे पीछे भी टॉपिक्स हो रहा है मैटर नहीं करता। ओके, 5 दिन बफर में रहेंगे तो समझो कि 5 दिन में से 2 दिन आपका बफर खर्च हो गया। तो सर अब मेरे पास 3 डेज बचे, अब 3 डेज में क्या करना है? तो 3 डेज में आपने जो 7 पेपर्स प्लस नंबर सिस्टम प्लस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और रीजनिंग जितना भी पढ़ा है आपको वो बस रिवाइज करना है, उसको वापस खोलना है, देखना है, उसको सॉल्व करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना और शिद्दत से जाके पेपर देना है। ओके, और इस पेपर में
ठीक है, मैंने एक पेपर की स्ट्रैटेजी भी बनाई है, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि सीसैट के पेपर को अप्रोच कैसे करना है। तो अगर आप मुझे इतना आपका टाइम दे दोगे तो मैं लिटरली बता रहा हूं कि सीसैट आपका क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इजीली मास्टर कर सकते हो सीसैट इन 30 डेज में। ओके, रिसोर्सेज तो मैंने आपको बता रखे, कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रखा है, डे 1 डे 2 आपको कैसे करना है। तो होपफुली आप अभी इसके ऊपर वर्क करोगे। कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, किसी के दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करना है। बस खुद के ऊपर फोकस करोगे, अच्छे से ये पेपर सॉल्व कर पाओगे। ऐसे ही एक वीडियो में जीएस के ऊपर भी लेके आऊंगा। ओके, तो गाइज होपफुली अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, मैं आपकी जो भी क्वेरी होगी वो कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व कर लूंगा। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके गाइज, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज।